नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन और मेरे साथ इस वक्त हैं बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी। बिना देर के सबसे पहले उनसे मिलवाते हैं। तो आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आचार्य जी, आप हैं बागेश्वर वाले बाबा, लेकिन विवादों वाले बाबा ज़्यादा क्यों रहना पसंद करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, लोग विवाद बना देते हैं हमारा, क्योंकि हम सत्य बोलते हैं और सत्य हमेशा कड़वा होता है। सत्य का पक्का सत्य बोलते हैं महाराज आप? अपनी गारंटी से हम पक्का बोलते हैं, क्योंकि निजी तौर पर सबके अपने अपने सत्य अलग अलग होते हैं। नहीं तो फिर सत्य क्या है महाराज? वो जो मैं वो शब्द नहीं बोलूँगा जो आपने अभी थोड़े दिन पहले एक दूसरे समुदाय विशेष के लिए मुंबई में कहा था, जिसके लिए आपको अफसोस भी हुआ। हाँ। तो क्या सत्य वो था जो आपके मन में था, वो बाहर आ गया? देखिए, साधु की भाषा की दृष्टि से वो शब्द नहीं निकलना चाहिए था, पर सत्य भी वही था। ये भी अतिशयोक्ति नहीं। 25 तारीख को क्रिसमस डे होता है, उस दिन भी पटाखे जलाए जाते हैं। 1 जनवरी को न्यू ईयर होता है, उस दिन भी पटाखे जलाए जाते हैं। नेता चुनाव जीतते हैं, उस दिन भी पटाखे जलाए जाते हैं। क्रिकेटर क्रिकेट जीतते हैं, उस दिन भी पटाखे जलाए जाते हैं। गाजा का युद्ध चल रहा है, अभी भी पटाखे और बम फोड़े जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी, तब भी प्रदूषण हुआ है। लेकिन ज्ञान हमेशा आदमी एक ही समय पे देता है, जब दिवाली आती है। वो भी कौन देते हैं? कुछ अपने, कुछ दूसरे वाले। हमने उनसे प्रार्थना की, पटाखों से प्रदूषण होता है, हम ये मानने को तैयार हैं। लेकिन आप ये बात केवल दीपावली पे मत बोलो, और भी हैं उत्सव। नहीं तो लेकिन वो समुदाय विशेष जिसके लिए आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, वो समुदाय विशेष से सिर्फ थोड़े ना बोलता है। एक्टर्स बोलते हैं, क्रिकेटर्स बोलते हैं। आपने हमारा बयान नहीं फिर पूरा ठीक से देखा। हमने एक्टर्स को भी बोला कि अभिनेता जगत के लोगों से भी हमारी प्रार्थना है कि ये ज्ञान अपने पास रखें, क्योंकि जब इनकी पिक्चर रिलीज होती तब ये भी पटाखे फोड़ते। हाँ, तो ये ज्ञान देने के पहले खुद के गिरेबान में झांके। माना कि मैं बेदाग नहीं हूं, पर मुझ पर उंगली उठाने के पहले अपना भी कैरियर देख लीजिएगा कि आप बेदाग हो कि नहीं। अच्छा, मतलब कि आपको उस समुदाय विशेष से कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, हम ईसाइयों के विरोधी नहीं हैं। हम सिर्फ उन लोगों के विरोधी हैं, वो चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो, जो देश के टुकड़े की बात करता है, जो देश को मिटाने की बात करता है, जो वंदे मातरम ना बोलने की बात करता है, जो सरतन से जुदा कर देंगे ऐसी बात करता है। हम उसके पक्षधर हैं। कुछ लोग इस देश में तिरंगा पर चांद देखना चाहते और हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते। ठीक है, बहुत पॉजिटिव है कि आप चांद पे तिरंगा। लेकिन अगर आप उनके विरोधी नहीं है तो हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद एक तो यही मैसेज जा रहा है ना कि आप जिस तरह बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, अभी पद यात्रा पे आप निकलने वाले हैं। बिल्कुल, 7 नवंबर से किसके लिए? हिंदू राष्ट्र के लिए ना? बिल्कुल, 7 नवंबर से 16 नवंबर तक अपने जीवन काल की हम दूसरी पद यात्रा कर रहे हैं। जब तक जिएंगे तब तक करेंगे। हिंदुओं के बल को बढ़ाने के लिए, हिंदुओं को प्रखर मुखर करने के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए, हिंदू संगठन के लिए ये हम कर रहे हैं। अपनी संस्कृति का प्रचार करना, अपने समाज का प्रचार करना, अपने देश का प्रचार करना इस देश के संविधान के लॉ में है। उसके तहत हम अपने सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। नंबर 2, हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को भगाओ। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदू मुसलमानों का दंगा हटाओ। हिंदू राष्ट्र का मतलब है वैचारिक बेमनस्ता दूर करो, एकता लाओ। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हम सब एक हों। इस देश में 65 से ज्यादा इस्लामिक देश है। दुबई भी तो है, तो क्या वहां हिंदू नहीं रहते? रहते ना। पाकिस्तान इस्लामिक देश है, वहां भी तो हिंदू रहते हैं। लेकिन वो तो उनकी संख्या कम होती गई, वो तो कहते हैं शोषित हैं। लेकिन यहां उल्टा है, हिंदू घट रहा है, दूसरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस देश में प्रायोजित तरीके से सेकुलर देश बना दिया गया। बहुत प्रायोजित। तो सेकुलर होने में दिक्कत है आपको? हमको बिल्कुल दिक्कत है। सेकुलर काहे का सेकुलर? या तो इस तरफ रहिए या उस तरफ रहिए, बीच के बीच मत रहिए साहब। आप हमारे विपक्ष में या तो क्वेश्चन करिए या हमारे पक्ष में क्वेश्चन। कई बार यही जो भाव होता है ना आपका, पक्ष विपक्ष, ये हिंदू का राष्ट्र को ऐसा भाव प्रतीत कर दिया जाता है कि आप मुस्लिम पक्ष के विरोधी हैं, ईसाई धर्म के। यदि हम मुस्लिम पक्ष के विरोधी होते तो हम अब्दुल कलाम साहब की चर्चा ना करते। यदि हम मुस्लिम पक्ष के विरोधी होते तो हम रहीम रस खान के दोहा ना गाते। यदि हम मुस्लिम पक्ष के विरोधी होते तो इनके देवी देवताओं पर टिप्पणियां करते। यदि हम मुस्लिम पक्ष के विरोधी होते तो हमारे मित्र मुसलमान ना होते। यदि हम मुस्लिम पक्ष के विरोधी होते तो हम इस देश में ये मांग करते कि सिर्फ हिंदू रहेंगे। क्योंकि 1947 में भारत जो डिवाइड हुआ, 2 टुकड़ों में भारत जो बटा, मजहब के नाम पर बटा है। मजहब के नाम पर बटा तो इस देश में रहने वाले मुसलमानों ने भी पाकिस्तान की जमीन को मांगने के लिए नारे दिए थे। फिर तुम चले क्यों नहीं गए?
तो हिंदू राष्ट्र बना के करेंगे क्या? हिंदू राष्ट्र बना करके वैचारिक एकता करेंगे। हिंदू राष्ट्र बना करके हिंदुओं के जातिवाद से होने वाली बेमनस्ता से ऊपर उठाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाकर इस देश में गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा और बूचड़ खाने बंद करवाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो रामचरितमानस को कोई जला नहीं पाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गुरुकुलम की स्थापना होगी। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू मुसलमानों का दंगा नहीं होगा। सब एकता के साथ रहेंगे, क्योंकि किसी को जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, वैचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र, हम कागजों पर नहीं चाहते, हम कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं, हम विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। विचारों में हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू घटेगा नहीं, हिंदू पलायन नहीं करेगा, हिंदू धर्मांतरण नहीं करेगा, हिंदू मिटेगा नहीं। हम हिंदुओं के अंदर संस्कृति भरना चाहते, संस्कार भरना चाहते, ये हमारे हिंदू राष्ट्र का सपना है। तो अगर हिंदू राष्ट्र महाराज जो बनाना चाह रहे हैं, जो सपना आप देख रहे हैं, ताजमहल को आप तेजो महाल बोलेंगे, या फिर आपकी नज़र में ताजमहल क्या है, तेजो महाल है? हमने अभी इस पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया कि वो तेजो महल या ताजमहल। अभी तक तो पढ़ा है कि ताजमहल ताजमहल। कोई रिसर्च करेंगे, हमको कोई ऐसे तथ्य मिलेंगे नहीं, कई आधार दिए जाते हैं। कई सनातन के प्रमुख चेहरे जो हैं, प्रखर चेहरे, वो कहते हैं वो तो महादेव का। हम जब तक तथ्य नहीं मिलेगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा ऐसा, तब तक हम इस बात पे अपनी बात नहीं। और हिंदू राष्ट्र बना देंगे और सबूत आपके पास आया, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए, तब फिर क्या करेंगे? तो कानूनी प्रक्रिया, इस देश में संविधान है, इस देश में लॉ है, इस देश में न्यायपालिका है। जब न्याय की प्रणाली के आधार पर राम मंदिर बन सकता है, तो अगर तथ्य सही होंगे, सबूत होंगे, तो ताजमहल शिव मंदिर भी हो जाएगा। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, तो ठीक है तथ्य सही कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक पार्टी विशेष को भी सही करते हैं क्या? क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं है, मैं आपको बता दूं, बिहार चुनाव में जब अभी वहाँ पे बातें हो रही है, तो आप दरअसल ये पद यात्रा जो कर रहे हैं, जिसको हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, वो कहते हैं कि इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पार्टी है, मतलब एक पार्टी से पूरी तरीके से आधार बनाया हुआ है। 2024 में चुनाव होना था, 2023 में आपने जो है पद यात्रा कर दी आपने मध्य प्रदेश से। पर चुनाव तो मध्य प्रदेश में नहीं थे। लेकिन उससे मैसेज तो आप हिंदू राष्ट्र दे रहे हैं ना, क्योंकि बिहार में तो कास्ट फैक्टर होता है। तो आपका उद्देश्य क्या है, बीजेपी को जिताना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम यदि बिहार में ये पदयात्रा करते तो प्रभावशाली होती। हम ये पदयात्रा कर रहे हैं दिल्ली से वृंदावन, जानबूझकर। तो इसमें कोई बिहार का लोग शामिल नहीं होगा क्या? आएंगे, वो उनके विचार, पूरे देश के लोग सम्मिलित होंगे। लेकिन भैया, चुनाव की डेट है आज निश्चित हुई, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। हमारी पदयात्रा की घोषणा 6 महीने पहले से। और लोगों का पता नहीं कि लोग कहां से जोड़ देते कि हम किसी पार्टी के। हम अभी युगांडा गए थे, अब वहां किस पार्टी को जिताने गए थे। अभी हम लंदन भी गए थे, वहां किस पार्टी को जिताने गए। अभी आपकी दिल्ली आने के पूर्व में या वृंदावन आने के पूर्व में हम 3 दिन तक महाराष्ट्र में थे, वहां तो चुनाव नहीं। तो यानी हम जो कर रहे हैं वो चुनाव के लिए कर रहे हैं क्या? हम जो कर रहे हैं क्या वो किसी पार्टी के लिए कर रहे हैं क्या? इस देश में हर पार्टी में हिंदू नहीं है। जिस पार्टी में हिंदू है, उस पार्टी के हम समर्थक हैं, और उस पार्टी के लिए हम कार्य कर रहे हैं, किसी एक पार्टी के लिए। और कोई एक पार्टी हिंदुओं की मालिकाना हक नहीं जता सकती है, हिंदुओं के ऊपर अपना अधिकार नहीं जता सकती है। देखिए बाबा, यही बात आप जो कह रहे हैं ना, आप हिंदू बता रहे हैं, आप एक समूह बता रहे हैं, समूह एक साथ इकट्ठा होकर। हिंदू मीन्स समूह नहीं, हिंदू एक विचारधारा। अच्छा, अगर ये विचारधारा है तो बिहार के चुनाव में यादव, बिहार के चुनाव में सवर्ण, बिहार के चुनाव में सवर्ण में चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो या दूसरे कास्ट, वो सब में करके पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई है। और आप अगर एक साथ हिंदू बना रहे हैं तो ये शायद एडवांटेज जो है हिंदुओं को एक साथ लाने की जो कर रहे हैं, हम इस देश के बिछड़े पिछड़े पर हमारा आत्मचिंतन है कि ये देश यदि अन्य देशों के मुकाबले में पीछे है तो वो केवल और केवल सबसे बड़ा कारण है कास्टिज्म। जब तक इस देश में राष्ट्रिज्म का भाव नहीं भरेगा, राष्ट्रिज्म ये अच्छा, यस, तब तक भारत भव्य नहीं हो पाएगा, तब तक भारत दिव्य नहीं हो पाएगा। जब तक भाषावाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर के भारत के व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं होगा, तब तक भारत भव्य नहीं हो पाएगा, दिव्य नहीं हो पाएगा। हम इस देश में कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म चाहते हैं। हम इस देश में भाषावाद, क्षेत्रवाद नहीं, राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम इस देश में जातियां तो चाहते हैं, जातिवाद नहीं चाहते। हम इस देश में अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई नहीं चाहते। हम इस देश में ये भी चाहते हैं जातियों के नेता अपनी रोटी सेकते हैं और जातियों में रहने वाले लोग लड़ते और मरते हैं। अंत में उनको उनके मकान के भी, प्रधानमंत्री आवास के भी पैसा नहीं मिलते। ये हालत है इस देश की। और नेता जो विशेष जाति समुदाय के मुखिया होते हैं वो मजे मारते हैं। हम ये बंद कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम सब एक हैं। क्यों जातियों के नाम पर लड़ें? क्यों जातिवाद के नाम पर लड़ें? जातियां रहने दो, जातिवाद बंद कर दो। तो ये सब तो बाबा आप जो कह रहे हैं सब अच्छा, हिंदी भाषी क्षेत्र में आपकी ये बातें बड़ी इम्पैक्ट करती है। तो ये बातें करने के लिए आप बंगाल क्यों नहीं गए? बंगाल क्यों नहीं जा रहे? बंगाल गए थे, दीदी तो लास्ट दिनों में आपने तो कहा कि दादा
जब आएंगे तब हमने आएंगे। ये कहा है, अब कथा की परमिशन नहीं मिली तो क्या करें कि भाई अब दीदी नहीं हमारी कथा में रोक लगा पाई तो दीदी दादा डरती हैं क्या आपसे? दीदी डरती हैं क्या? भगवान जाने डरती हैं क्या, डरती तो नहीं होगी, उन्हें किसका डर मुख्यमंत्री तो फिर क्यों रोक रही हैं आपको? होगा कोई कारण, निजी कारण हो सकता है, जमीनी स्तर पर कोई और कारण हो, हमें ये कारण बताया जा रहा। अच्छा, आप महिला सशक्तिकरण की भी बात करते हैं ना? बिल्कुल महिला करते हैं। मुझे बताइए, मैंने आपके धाम पे भी देखा है कि रात के 2 बजे भी वहां पे महिला पुरुष जो भी है सब निश्चिंत होकर बैठा रहता है बिना डर के। एक राज्य की मुख्यमंत्री ये कहती है कि रात के 12:30 बजे एक लड़की क्यों बाहर निकली अकेले घूमने, जिसके साथ दरिंदगी हो गई, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इसमें आप क्या देखते हैं, किसकी नाकामी है? सरकार की। तो दीदी खुद एक महिला होकर एक बेटी के लिए अगर ऐसी बात कह रही है, आपकी नज़र में क्या है? हमें लगता है कि इस देश में किसी भी व्यक्ति को ये कहने का अधिकार नहीं है कि 12:30 बजे बेटी कहाँ निकली। हो सकता है वो टहलने निकली हो सकता है वो अपने निजी कार्य से निकली हो सकता है वो बाहर की हवा लेने निकली हो सकता है वो कहीं अपनी ड्यूटी पे जा रही हो। जरूरी थोड़ी कि वो गलत काम करने ही जा रही है, जरूरी थोड़ी वो गलत है, हर चीज़ में गलत थोड़ी होता है। लेकिन हाँ, यदि कुछ हो रहा है तो वहाँ के प्रशासन, वहाँ के कानून की ये सबसे बड़ी लापरवाही कि ये हो रहा है, चाहे वो बंगाल में हो रहा हो या दिल्ली में हो रहा हो, चाहे वो यूपी में हो रहा या मध्य प्रदेश में हो रहा। सरकार की कानून व्यवस्था का इतना डर, खौफ कांड करने वाले लोगों के अंदर होना चाहिए कि करने के पहले 100 बार विचार करें। तो वो डर नहीं है अभी भारत में तो नहीं दिखाई पड़ता। वो हो रहा होता तो इतना अत्याचार ना पड़ता। क्या बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है? पूरे देश में हो रहा है। अच्छा, आप तो अब छोटे भाई हो चुके हैं ना देश के प्रधानमंत्री के, तो ये जिम्मेदारी कुछ मिली है क्या पार्टी को किस तरह से सुदृढ़ करना? हम किसी पार्टी के छोटे भाई नहीं हैं। अच्छा, पीएम के हैं, नरेंद्र माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी के हम छोटे भाई। तो कुछ उत्तरदायित्व तो मिला फिर? कोई उत्तरदायित्व नहीं। क्या करना है? कुछ भी नहीं। जो हम कर रहे हैं उनमें कोई परतंत्रता नहीं। वो जो कल कर रहे थे वो आज कर रहे हैं, बस वो निरोगी रहें, ये उत्तरदायित्व है हमारा। अच्छा, उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। निरोगी चूंकि आपने कहा तो मैं एक प्रश्न पूछ ही लो। अभी आप वृंदावन भी गए थे, महाराज के दर्शन करके बाबा आए। प्रेमानंद जी को हम आमंत्रण देने गए। वहाँ का कैसा है उनका स्वास्थ्य, पहले ये तो बता दीजिए। पहले बहुत अफवाहें बहुत फैलाई जा रही हैं। ठीक है, प्रतिदिन डायलिसिस है। आज दर्शन भय, हमने अपनी पदयात्रा का निमंत्रण भी दिया। उनका पूरा परिकर हमको काशी में मिला, तो संवाद हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप आए नहीं। हमने कहा कि हमारी व्यस्तता बहुत रही और बाबा के पास बहुत समुदाय भी रहता है, हमारे कारण उनको कष्ट ना हो। फिर ऐसी भूमिका बनी तो सहज बस गए। थोड़ी असहजता नहीं हुई उनके पास जाने में? क्योंकि मैं इसके पीछे आपके पास तर्क दे रहा हूँ। आप श्री रामभद्राचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं जी, और वो विवाद आपके सामने था जी, जब संस्कृत में शब्दार्थ करने की बात। जी। आपके मन में क्या भाव आया जब? नहीं, कोई भी ऐसा भाव नहीं। हमारे गुरुजी, पहली बात तो हमारे गुरुजी का ऐसा कोई भाव नहीं था, ऐसा कोई भाव नहीं था। वो जो बोलते हैं वो सबके लिए यही बोलते हैं। चूंकि ये वाली बात बहुत तूल पकड़ गई थी तो लोगों को ये सुनाई दी। जो बात उन्होंने बोली वो हमको भी बोली, ऑन माइक पे बोली। माइक पर शायद वो वीडियो का पता नहीं है। हमारी कथा में वो हमसे जरूर बोली है। धाम पर कथा करने आए थे, बोले पढ़ो बेटा, अच्छे से पढ़ो, योग्य ज्ञानी बनो। और ये गुरु का दायित्व है। और हम आपसे भी कहेंगे कि आप भी पढ़ो, पढ़कर की न्यूज पढ़ोगे तो बेहतर पढ़ोगे। और ये कोई भी कहे तो बुरा थोड़ी है। देश पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। उन्होंने ऐसा कहा। इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल गुरु के पक्षधर हैं। हम इस देश में बाबाओं को लड़ाना नहीं चाहते। हम इस देश में महात्माओं को लड़ते हुए नहीं देखना चाहते। हम इस देश में सनातनियों के दो विवाद होते हुए नहीं देखना चाहते। हम इस देश में एकता चाहते। अच्छा बाबा, 2 प्रश्न अभी मैं इसी सनातन शब्द से जुड़ा आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर आप सनातन को मजबूत करना चाहते हैं, सनातन का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो आपने पदयात्रा किया। ये क्रिकेट लीग सनातनी को करा के ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? एक तरफ तो आप क्रिकेट और ये जो इस पे आप सीधा सट्टा जोड़ देते हैं। जी, सट्टा जोड़ देते हैं, कारोबार जोड़ हैं। नहीं, आप खेलिए, लेकिन वो कमर्शियल वैल्यू से वहाँ पैसा अगर उठाने की बात हो रही है कि भाई एक सनातन लीग करवाएंगे, इसकी क्या जरूरत है? क्या संतों को ये जरूरत पड़ गई? हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री शांतिदूत देवकीनंदन ठाकुर जी के मन में एक विचार आया कि कुछ नया किया जाए। अच्छा। और जो भी त्रासदी हुई भारत में 2-3 राज्यों में, पंजाब, हिमाचल आदि में, उसके लिए कुछ अलग तरीके से एक सभी कथावाचकों के साथ मिल करके कुछ नया किया जाए। तो हमने कहा आप आज्ञा करो। उन्होंने कहा कि एक क्रिकेट का आयोजन करते हैं, हम सब बैठते हैं, खेल का खेल, मनोरंजन का मनोरंजन, मनोभंजन का मनोभंजन, और उससे सेवा भी हो पाएगी। हम लोग एक भी मिल भी पाएंगे, इस बहाने ही मिल पाएंगे, अपने अपने वार्ता रख पाएंगे और कुछ ऐसा कर पाएंगे जो त्रासदी में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए कुछ कर पाए। आपने गुरु के नाम से सारी चीज़ें की।
लेकिन ऐसे गुरुओं, क्योंकि मैं तो खुद ऐसे तमाम, मुझे लगता है कि सैकड़ों बाबा, ये आप भी जानते हैं, सैकड़ों बाबाओं से मिल चुका हूँ जो दावे करते हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा जो विज्ञान के दृष्टिकोण से देखे वो वही चीज़ करके दिखा देता है। तो इसमें क्या फ़र्क हो गया आखिर? ये भ्रम जाल क्यों? देखिए, जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर देना विज्ञान है। जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर देना विज्ञान है। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप प्रकट भी नहीं कर पाएंगे। किसी बारे में नॉलेज हो जाना ज्ञान है, लेकिन जिस बारे में नॉलेज हुआ उसको करके दिखा देना विज्ञान है। हम दोनों में भेद नहीं समझते। मजेदार बात सुनिए, नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित लोग हमारे पास आते हैं, उनको हम हनुमान चालीसा का उपाय जो भी हमें गुरु प्रसाद है उससे हम उनको रास्ता देते हैं। लेकिन अभी भी हमने अपने जीवन में कुछ नहीं छोड़ा। अब हम चाहते हैं कि हमने ये तो गुरु प्रसाद पाया ही, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से अब हम पैरानॉर्मल के ऊपर पीएचडी करने वाले। अच्छा, अब आप पीएचडी करेंगे? यस। और क्यों करेंगे? हम ये पूरे खुद भी आनंद लेना चाहते कि आखिर ये पैरानॉर्मल विज्ञान की दृष्टि में क्या है। हमारी दृष्टि में तो हमें पता है गुरु की प्रेरणा से कि ये यही है, पर विज्ञान की दृष्टि में क्या है उसका भी आनंद हमको लेना है। नहीं, विज्ञान तो उसको मैंने देखा मीटर्स पे कैलकुलेट करता है। मीटर्स पे कैलकुलेट करता और है, आपको अनुभव शायद पे प्रैक्टिस। आपको तो शायद महसूस हो जाती होगी चीज़। कोई इंट्यूशन लगते हैं, Intuition महसूस नहीं, इंट्यूशन होते हैं। हम अपनी तरफ से पहली बार आप ये बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज तक कभी ये नहीं, बातें इसके पहले कई इंटरव्यू में ये बात बोल चुके हैं हम। लेकिन विज्ञान और इसको जो है आपने जिस हिसाब से पीएचडी की घोषणा आज से हम 4 महीने पहले कर चुके। लेकिन फिर भी ये इस दृष्टिकोण पर आप पहली बार बात कर रहे हैं कि वो महसूस आप करना चाहते हैं कि भाई विज्ञान इसको कैसे महसूस कर रहा है। ये तो पहले ही दिमाग में था, तब तो कहा होगा। पीएचडी करने के लिए किसी आदमी ने फाइल क्या जरूरत है? लेकिन मैं यही पूछना चाह रहा था। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। जब आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को छीलने के लिए हमारे पास हमें डिग्री चाहिए। हमारे पास गुरु कृपा तो है, पर आप मानते हो कागजी। अब वो कागजी कौन देगा? यूनिवर्सिटी देगी। अब वो यूनिवर्सिटी कब देगी? जब हम पढ़ेंगे। हम जा रहे हैं कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन यही बात हो गई, एक तो आपके धाम पे आके लोगों की तकलीफें दूर हो जाती है, आप फिर भी हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो मतलब आदमी करे क्या? ये मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए बाबा। इस देश में यही मैसेज क्लियर करने के लिए तो हमारे गुरु ने हमें ये रास्ता दिया है। हमारे हनुमान चालीसा में लिखा, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी की भक्ति से तुम्हारे रोग और पीड़ा तो मिट जाएगी, पर सुनो, जिन हनुमान जी ने ये रोग पीड़ा मिटाई है वही लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी भी लेकर के आए। ये भी मत भूल जाइए, जो हमारे आराध्य ने किया वही हम करना चाह रहे हैं कि हम भभूति के माध्यम से, मंत्र चिकित्सा के माध्यम से, मंत्र विज्ञान के माध्यम से, या फिर परालौकिक विज्ञान के माध्यम से, वैदिक विज्ञान के माध्यम से, सनातन विज्ञान के माध्यम से आपको रास्ता तो देंगे, लेकिन ये भी मत भूल जाएं कि जो संसार में है उसको आप त्याग करके सिर्फ उसी पर चलें। दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता है, कृपा और दवा दोनों की आवश्यकता है। इसलिए यदि आपका अस्पताल में ठीक ना हो तो मंदिर चढ़ जाना, और मंदिर में ठीक ना हो तो अस्पताल चले जाना। अच्छा। उसमें हमारा हॉस्पिटल का बहुत बड़ा सपना है। इस काम को लेकर के हम बहुत लगे हैं। हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल नहीं है और हम चाहते हैं मंदिर में अस्पताल नहीं, अस्पतालों में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल हो। उसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बड़ा काम है और लोगों के पास जा जा करके उनको जागृत कर रहे हैं। लोग बहुत मदद भी करेंगे, हमें भरोसा है, और कर भी रहे हैं। उसको पहले हमको उद्घाटन करना है 2027 में, वो सपना हमारा है। ये तो ठीक है, ये तो साइड में होता ही रहेगा। अब बाबा, मैं चाहता हूँ कि आपके सपने पूरे हों, लेकिन आखिर में बस 2 लाइन में बता दीजिए, तो जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाला भी सपना है, वापस उसी मूल मुद्दे पे आके बस इसी पे ख़त्म कर दूंगा। हिंदू राष्ट्र बनाने वाला जो आपका सपना है, उस सपना में बाधक कौन बन रहा है? ज़्यादातर तो हमारे खुद के हिंदू, जैसे सेकुलरिज्म कीड़ा वाले, जैसे सेकुलर कीड़ा वाले। कौन? वो लोग जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, वो लोग जो कहते हैं कि भगवा आतंकवाद होता, वो लोग जो कहते हैं कि ये तो बेफिजूली की बातें हैं, वो लोग जिनको हमारी बातें अप्रिय लगती और दूसरे वाले जब कहें कि हम सर्तन से जुदा कर दें वो प्रिय लगती, वो लोग जो राम पर तो चुप रहे थे लेकिन उनके लिए कुछ हो जाए तो नगाड़ा बजा देते, वो लोग जिन्हें राम से दिक्कत है। इशारा किसी खास इंसान पे? किसी खास वो लोग नहीं, कौन एक है? विचारक। अच्छा, विचार। एक बहुत बड़ी विचार की, इस देश में बहुत बड़ी एक विचारों की एक लंबी चैन हो चुकी है, उसको तोड़ना है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने समय निकाला, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने समय निकाला और बेबाकी से अपनी बातें रखी और यहाँ तारीख का भी आपने की घोषणा, तारीख नहीं लेकिन ये बता दिया अपना फ्यूचर प्लान क्या है, घोड़ी तो चढ़ना है, घोड़ी तो चढ़ना है, ये पक्का और है। पद यात्रा कर रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं, जिस उद्देश्य से आप चल रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।